और अब जो ये पुत्र हुआ है इसका नामकरण किया गया था, इसका नाम रखा गया था परीक्षित। इनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा, परि माने दूसरे की, इक्षित माने इच्छा से, क्योंकि अपने आप तो वो रह नहीं सकते थे, उन्हें मरना ही मरना था ब्रह्मास्त्र के द्वारा। परंतु परीक्षित जी महाराज भगवान के कारण बचे, इसलिए परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब जब ये सब लोग वन को जाने लगे तो इन्होंने पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि इनका ही एकमात्र राज्य है, राजा बनाया परीक्षित को। परीक्षित जी राजा बन गए। यही परीक्षित जी, आगे का जो चरित्र है उसको संक्षेप में बोलूंगा, आप सब जानते हैं। परीक्षित जी महाराज के राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग विशाल देव के एक मनुष्य के रूप में एक दिन एक गाय जो बहुत दुर्बल है, एक बैल जिसके 3 पैर नहीं है, मानो काम नहीं कर रहे हैं, एक पैर पर खड़ा है, उसे बार बार डंडे से मारता है। गाय रंभाती है, वो वृषभ चिल्लाता है। और ये परीक्षित जी महाराज वन को निकले तो मार्ग में देखा, धनुष बाण लिया, बोले कौन है तू, मैं तेरा अंत कर दूंगा, मेरे राज्य में तू कहां से आया जो इस वृषभ पर, गौ माता पर अत्याचार करे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे बाण न मारें, मेरा वध न करें, मुझे दंड न दें, ये गौ नहीं है, ये पृथ्वी है, और ये जो 3 पैर कमजोर जो एक पैर पर खड़ा है, ये धर्म है, और प्रभु मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय आने वाला है, अब मेरा राज्य होगा। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं मैं तुझे अपने राज्य में कैसे रहने दूं जब तू इतना दुराचारी है, इतना पापी है। बोले महाराज ये तो है, मेरे राज्य में पाप बढ़ता ही चला जाएगा, अत्याचार, व्यभिचार, धर्म से लोगों का विमुख हो जाना, मन चाहे धर्म निकल आना, मन चाहे ग्रंथ बन जाना, जो वैदिक पौराणिक ग्रंथ है उन पर लोगों का आचरण न करना, और तरह तरह के संस्कार विहीन लोगों को हो जाना, ये सब है। तो बोले फिर मैं तुझे कैसे घुसने दूंगा अपने राज्य में। बोले महाराज परंतु मेरे में एक ऐसा गुण है जो न सतयुग में है, न द्वापर में है, न त्रेता में है। बोले उन युगों में जो बड़ा बड़ा यज्ञ करने से मिलता था, बड़े बड़े तप करने से मिलता था, बड़ा बड़ा दान, हरिश्चंद्र जैसों ने जिन्होंने अपनी पत्नी तक को बेच के दान कर दिया उस पैसे को, इतना बड़ा बड़ा दान करने पर जो पुण्य मिलता था वो इस कलिकाल में यानी मेरे समय में केवल नाम जप से मिल जाएगा, कथा श्रवण से मिल जाएगा। भगवान का नाम गाओ, भगवान का नाम सुनो, इसी से कल्याण हो जाएगा। अब राजा परीक्षित को ये फायदे का सौदा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर तुम हो ठीक नहीं तो पूरे में तुमको नहीं रहने दूंगा। बोले प्रभु मैं कहाँ कहता हूं कि पूरे में रहूं, कुछ तो जगह दीजिए। अच्छा जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो पापी होता है, बड़े चतुर होता है, उसको मौका तो दो। उसने कहा प्रभु कहाँ, कहीं तो जगह दीजिए। तो राजन के मुख से निकला द्यूतम, जहाँ जुआ होता है। जुए का मतलब खाली वो पत्ते खेलना ही नहीं होता है, जहाँ पर दांव लगाया जाता है, जहाँ पर बुरी बुरी बातें सोचकर दांव खेला जाता है, उसमें भी कलयुग है। द्यूतम, बोले ठीक है महाराज, द्यूतम ले लिया मैंने, परंतु आपके राज में तो कहीं जुआ नहीं होता। फिर बोले पानम, जहाँ मदिरा पी जाती है, जहाँ पिलाई जाती है, जहाँ बनती है। उन्होंने कहा प्रभु आपके राज में तो ये भी नहीं होता, 2 स्थान ले लिए। फिर बोले हिंसा, जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ वध किया जाता है, वध का पशु वध हो चाहे मनुष्य वध हो, जहाँ वध किया जाता है। बोले प्रभु आपके राज में तो ये भी नहीं होता, 3 स्थान ले लिए। चौथा बोले कुटिल स्त्रियां हैं, जहाँ पर वो स्त्रियां हैं जो वैश्या की तरह हैं, यानी अपने पति के होते हुए पर पुरुष को देखती हूँ, जो कुमार्गामी हो, वहाँ जाकर बसो। तो बोले प्रभु आपके राज्य में तो सब पतिव्रता हैं, सब धर्म पे चलती हैं। तो प्रभु ये 4 जो आपने जगह दी है तो है ही नहीं, ले तो ली मैंने। तो 5वां उन्होंने धनम अर्थात स्वर्ण पर कहा, सोने पर वास करो। और जैसे ही कहा तब कलयुग धीरे धीरे मुस्कुराया। कलिकाल में जो आपका शत्रु भी होंगे वो आपके सामने ऐसे मुस्कुराएंगे, लगता बड़े खुश हैं, अंदर ही अंदर सोचेंगे जो सोचना होगा। ये कलयुग का ही तो लक्षण है। जो ऊपर से अच्छा हो अंदर से खराब काम कर रहा हो, समझो कलयुग बाबा विराजमान है फुल पूरी तरह से। मुस्कुराने लगा। क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि कलयुग ने सोचा कि जो ये 5वीं जगह दी है, सोना, मुकुट पहन रखा है परीक्षित ने, और मुकुट काहे का होता है? सोने का। तो बोले यहीं से बोहनी करता हूं, यहीं से शुरुआत करता हूं।
और उनके सर पर बैठ गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आगे गए, समीक मुनि का आश्रम पड़ा। पहले तो उतर कर जाया करते थे, ऋषि संतों को प्रणाम करते थे। आज वहीं से बोले, हे बाबा, मैं इस भूमंडल का एकमात्र राजा परीक्षित तेरे द्वार पर आया हूं, जल लेकर आ। अब वो ध्यान में मगन थे। जो भगवान में लगा है उसको दुनिया में ध्यान जाएगा ही नहीं। वो नहीं उठे, बस वहीं से उस एक मरा हुआ सांप देखा, बाण से उठाया और उनके गले में डाला, फिर भी नहीं उठे। तो वो चले आए। उनके पुत्र का नाम है श्रृंगी। उनको पता चला, उन्होंने दोनों भुजा उठाकर श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। जैसे ये बात समीक मुनि को पता चली, पुत्र को डांटा। हम लोग सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, हमें तो उदार होना चाहिए। ये छोटी सी बात, मरा सांप ही तो था, तुमने इतना कठोर श्राप दिया कि उसकी मृत्यु हो जाए 7वें दिन। जाओ उन्हें जाकर बताओ। श्रृंगी मुनि गए। राजा परीक्षित जब घर में मुकुट उतारा तो बड़ा उन्हें चिंता हो गई। हे राम, ये क्या कर दिया, इसका क्या प्रायश्चित मैं क्या करूं? श्रृंगी मुनि ने आकर बताया। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, अच्छा किया, आपने जो श्राप दिया, मैं इस योग्य ही हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और श्रृंगी मुनि ने कहा, महाराज अब एक ही रास्ता है, आप बहुत भाग्यवान हैं। जगत के प्रत्येक व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए उसे पता नहीं है, फिर भी वो भजन नहीं करता। आपको तो पता है कि किस 7वें दिन आपको मर ही जाना है, इसलिए इन 7 दिनों में अपने मुक्ति का उपाय कर लीजिए।